जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। किसी को रजिस्ट्रेशन डेट समझनी है, किसी को फीस को लेकर डाउट है, किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीटीयूडब्ल्यू और डेसू में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और सच बताऊं, जैक दिल्ली काउंसलिंग में गलती फॉर्म भरने में कम होती है, गलती होती है समझने में। दिल्ली रीजन क्या है, आउटसाइड दिल्ली रीजन क्या है, कट ऑफ को कैसे पढ़ना है, चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, यह छोटी छोटी बातें एडमिशन डिसीजन को अफेक्ट करती है। आज इस वीडियो में जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गलत प्रॉमिस के और सिर्फ ऑफिशियल रूल्स और प्रैक्टिकल काउंसलिंग एक्सपीरियंस के आधार पर। जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 क्या है? सबसे पहले बेसिक बात समझिए। जैक दिल्ली का मतलब है ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। इसी काउंसलिंग के थ्रू दिल्ली के कुछ टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में बीटेक और बीआर का एडमिशंस होता है। इसमें एनएसयूटी आता है, डीटीयू आता है, आईजीटीयूडब्ल्यू आता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली आता है और डीएसईयू भी आता है। अब पेरेंट के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या इस कॉलेजेस में अलग अलग फॉर्म भरना है? नहीं, जैक दिल्ली एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट को जैक दिल्ली पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर रैंक, रीजन, कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और प्रेफरेंस ऑर्डर के आधार पर अलॉटमेंट होता है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझिए, जैक दिल्ली कोई डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस नहीं है, यह कोई डोनेशन बेस्ड प्रोसेस नहीं है, यह कोई गारंटेड एडमिशन रूट नहीं है, यह प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस है। इसमें रूल समझना जरूरी है। अब बात करते हैं डेट की। जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 28 मई 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी। लास्ट डेट 9 जून 2026 रात 11:30 बजे तक है। यानी इसी समय के अंदर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करनी है और चॉइसेस भी भरनी है। अब कई पेरेंट्स सोचते हैं कि लास्ट डेट से एक दिन पहले भर देंगे। यह गलती मत कीजिए। लास्ट मोमेंट पर पेमेंट अटक सकता है, डॉक्यूमेंट में इशू आ सकता है, चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन आ सकता है और फिर पैनिक शुरू हो जाता है। ब्राउज़र में एक एडिशनल 3 डे विंडो भी दी गई है। यह 26 जून से 28 जून 2026 तक है। मेरी एक एडवाइस साफ है, मेन रजिस्ट्रेशन विंडो को ही सीरियस मानिए। एक्स्ट्रा विंडो को बैकअप की तरह देखिए, प्लानिंग की तरह नहीं। काउंसलिंग में जो फैमिली समय से तैयारी करती है उसका स्ट्रेस आधा हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझिए। कैंडिडेट को जैक दिल्ली के एडमिशन पोर्टल पर जाना है, वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल्स भरनी है, फी पे करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन फी 1500 रुपया है। इसके साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। यह फीस नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब यह है कि फी पे करने के बाद अगर कैंडिडेट आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता तो फी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन कैजुअली मत कीजिए। फॉर्म भरने से पहले डिटेल्स रेडी रखिए। जेईई मेन डिटेल्स चेक करिए, कैटेगरी डिटेल्स चेक करिए, रीजन समझिए, एलिजिबिलिटी समझिए, फिर चॉइसेस भरिए। पेरेंट्स को एक और बात समझनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फीस अलग चीज है, सीट अलॉटमेंट के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस अलग चीज है, इंस्टीट्यूट फीस अलग चीज है। अलॉटमेंट आने के बाद अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस टाइम पर पे नहीं की गई तो अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए सिर्फ कॉलेज मिल गया सोचकर रिलैक्स मत हो जाइए। काउंसलिंग में हर डेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है। अब कॉलेज लिस्ट पर आते हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 में ये इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं: एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीटीयूडब्ल्यू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीएसईयू। अब यहाँ पेरेंट की सोच अक्सर ऐसी होती है, बस डीटीयू या एनएसयूटी मिल जाए। लेकिन एडमिशन काउंसलिंग इतनी सिंपल नहीं है। एनएसयूटी अच्छा है, लेकिन कौन सा कैंपस और कौन सा प्रोग्राम? ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन कैलकुलेशन अलग है। आईजीटीयूडब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। डीएसयू को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब प्रोफाइल और रैंक उसके हिसाब से फिट बैठती है। चॉइस फिलिंग में कॉलेज नेम के साथ ब्रांच भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, इन सबको एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता। हर स्टूडेंट का गोल अलग होता है, हर फैमिली का बजट अलग होता है, हर रैंक की स्ट्रेटेजी अलग होती है। इसलिए जैक दिल्ली में कॉपी पेस्ट चॉइस फिलिंग नहीं चलती। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं।
यह पार्ट बोरिंग लगता है, लेकिन यही पार्ट बाद में प्रॉब्लम बचाता है। बीटेक एडमिशन के लिए एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीटीयूडब्ल्यू, डीएसईयू और आईजीटीयूडब्ल्यू ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में जेईई मेन 2026 पेपर 1 की कॉमन रैंक लिस्ट यूज होती है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में जेईई मेन पेपर 1 परसेंटाइल स्कोर और एलिजिबल बोनस पॉइंट्स का रोल रहता है। बीआर्क एडमिशन के लिए जेईई मेन 2026 पेपर 2 की कॉमन रैंक लिस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान रखिए, बीटेक और बीआर्क का बेसिस अलग है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का कैलकुलेशन बाकी इंस्टीट्यूट जैसा एग्जैक्टली सेम नहीं है। अब मार्क्स क्राइटेरिया और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी चेक करनी होती है। सिर्फ जेईई मेन रैंक देखकर यह एज्यूम मत कीजिए कि स्टूडेंट हर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एग्रीगेट मार्क्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी होती है। कई बार स्टूडेंट की रैंक ठीक होती है, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं करती, फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर पढ़िए। अब जैक दिल्ली का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मिसअंडरस्टूड पॉइंट, दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन। जैक दिल्ली में दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स होती है, आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट्स होती है। अब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए हमारा दिल्ली कोटा लगेगा। ऐसा सीधे सीधे नहीं होता। रूल रेसिडेंस से नहीं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लोकेशन से जुड़ा है। स्टूडेंट ने क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जाम कहां से पास किया है, यह इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट ने क्वालिफाइंग एग्जाम एनसीटी दिल्ली के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पास किया है तो दिल्ली रीजन कंसीडर होगा। अगर स्टूडेंट ने क्वालिफाइंग एग्जाम दिल्ली के बाहर से पास किया है तो आउटसाइड दिल्ली रीजन कंसीडर होगा। एनआईओएस और पत्राचार केसेस में एग्जाम सेंटर की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए रीजन को लेकर गेस मत लगाइए, डॉक्यूमेंट देखकर ही फाइनल समझिए। दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन का कट ऑफ अलग होता है, सीट एवेबिलिटी अलग होती है, कंपटीशन अलग होता है। अगर आपने रीजन गलत समझ लिया तो पूरी चॉइस फिलिंग गलत डिसीजन में जा सकती है। अब कट ऑफ की बात करते हैं। पेरेंट्स कट ऑफ देखकर बहुत जल्दी कंक्लूजन बना लेते हैं। पिछले साल इस रैंक पर यह ब्रांच मिली थी तो इस साल भी मिल जाएगी। यह अप्रोच सही नहीं है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ केवल रेफरेंस है, गारंटी नहीं है। कट ऑफ पढ़ते समय सिर्फ क्लोजिंग रैंक मत देखिए, यह भी देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट था, कौन सी ब्रांच थी, कौन सा राउंड था, दिल्ली रीजन या आउटसाइड दिल्ली रीजन, कैटेगरी कौन सी थी, ओपनिंग रैंक क्या थी, क्लोजिंग रैंक क्या थी, सीट अलॉटमेंट कैसा था। एक ही रैंक का मीनिंग अलग अलग कॉलेजेस और रीजन्स में बदल जाता है। दिल्ली रीजन में जो ऑप्शंस दिख रहा है वही आउटसाइड दिल्ली रीजन में अवेलेबल नहीं रहेगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है। इसलिए कट ऑफ को समझना है, कॉपी नहीं करना है। कट ऑफ चॉइस फिलिंग में डायरेक्शन देता है। फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोसेस, सीट अवेलेबिलिटी और कैंडिडेट मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। अब जैक दिल्ली का सबसे सेंसिटिव पार्ट है चॉइस फिलिंग। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट बेटर ऑप्शन मिस कर देते हैं। पहली गलती होती है कॉलेज नेम देखकर चॉइस भर देना। स्टूडेंट बोलता है डीटीयू पहले, एनएसयूटी बाद में, लेकिन ब्रांच कौन सी है, कैंपस क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, यह नहीं देखता। दूसरी गलती होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के पीछे बिना सोचे भागना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच अच्छी ब्रांच है, लेकिन हर कॉलेज में सिर्फ ब्रांच नाम देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है। कॉलेज क्वालिटी, फीस, प्लेसमेंट रियलिटी, स्टूडेंट इंटरेस्ट और बैकअप ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं। तीसरी गलती होती है दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन कट ऑफ को मिक्स कर देना। चौथी गलती होती है लो प्रेफरेंस को बिना समझे ऊपर रख देना। पांचवी गलती होती है अलॉटमेंट आने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस करना। चॉइस फिलिंग इमोशनल काम नहीं है, यह प्लानिंग वाला काम है। हर चॉइस का ऑर्डर सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि सिस्टम आपके प्रेफरेंस ऑर्डर को सीरियसली लेता है। जो चॉइस ऊपर है उसे पहले कंसीडर किया जाएगा, इसलिए सिर्फ जो अच्छा लगे उस हिसाब से लिस्ट मत बनाइए। रैंक, कैटेगरी, रीजन, कट ऑफ रेफरेंस और ब्रांच प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बनाइए। एक और प्रैक्टिकल बात समझिए, सीट अलॉटमेंट आने के बाद एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाता। अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉलो करनी होंगी, इंस्टीट्यूट की बैलेंस फी और ज्वाइनिंग प्रोसेस देखनी होगी। अगर डेडलाइन मिस हुई तो सीट कैंसिल हो जाएगी। काउंसलिंग में यह मिस्टेक बहुत पेनफुल होती है। स्टूडेंट को सीट मिलती है, फैमिली खुश होती है, लेकिन पेमेंट और रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस हो जाती है। इसलिए अलॉटमेंट के बाद ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है।
अब सबसे जरूरी वार्निंग, जैक दिल्ली ने पेरेंट्स और स्टूडेंट को अनऑथराइज्ड एजेंट्स और टाउट से सावधान किया है। कुछ लोग खुद को यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बताकर कॉल करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीटीयूडब्ल्यू या डीएसईयू में सीट कंफर्म करा देंगे। कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन या एश्योर्ड एडमिशन की बात करता है और फिर पैसे मांगते हैं। यह बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जैक दिल्ली काउंसलिंग में एडमिशन ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोसेस से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर गारंटेड एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन या मनी ट्रांसफर के बदले सीट कंफर्म करने की बात करे तो उससे दूर रहिए। काउंसलिंग गाइडेंस लेना सही है, प्रोफाइल एनालिसिस कराना सही है, चॉइस फिलिंग समझना सही है, लेकिन एडमिशन गारंटी किसी के हाथ में नहीं है। फाइनल अलॉटमेंट ऑफिशियल रूल, रैंक, कैटेगरी, रीजन, सीट अवेलेबिलिटी और काउंसलिंग प्रोसेस के अनुसार होगा। जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले अपनी प्रोफाइल समझिए, रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, दिल्ली रीजन या आउटसाइड दिल्ली रीजन, एलिजिबिलिटी मैच कर रही है या नहीं, कौन सी ब्रांच प्रैक्टिकल है, कौन सा कॉलेज रियलिस्टिक है, कट ऑफ रेफरेंस क्या कह रहा है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इन सबको साथ में रखकर डिसीजन लीजिए। मैं राजेश मिश्रा, जीएलएन एडमिशन एडवाइस प्राइवेट लिमिटेड से। अगर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन, फीस, एलिजिबिलिटी, दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली रीजन, कट ऑफ रेफरेंस या चॉइस फिलिंग को लेकर कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है।